तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पिया बिन सोनी सुहाग सेज। रात को जब राधिका के पिताजी लौटे तो राधिका ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आपने विनय के आगे इतना बड़ा झूठ बोला कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, जबकि आप अच्छे से जानते हैं मुझे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या ज़रूरत थी आपको मेरी शादी विनय से करने की? मेरे लायक कोई लड़का ढूंढ लेते। इस तरह से किसी को धोखे में रखना अच्छी बात नहीं। जिस राधिका की अपने पिताजी के सामने कभी ज़ुबान नहीं खुलती थी, वह आज इतना कैसे बोल गई, खुद उसे भी पता नहीं चला। उसके तेवर देखकर उसके पिताजी ने उसे डांटते हुए कहा, छोरी ब्याह क्या हो गया, तेरी तो 2 गज लंबी ज़ुबान निकल आई है। यह भी भूल गई बाप से कैसे बात की जाती है। आज तो तू इतना बोल गई है। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अपनी माँ से पूछ ले, ज़्यादा ज़ुबान चलाने वाली औरतों का हमारे यहाँ क्या इलाज होता है। और तुझे दुनियादारी का क्या पता है? मेरी ही समझदारी के कारण तेरा इतना बढ़िया घर में रिश्ता हो पाया है, नहीं तो अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियों को भी सरकारी नौकरी करने वाला लड़का नहीं मिलता। यह तो तेरी किस्मत अच्छी थी जो मैंने सही समय पर सब कुछ संभाल लिया। और मेरी बात ध्यान से सुन, इस साल तेरा 10वीं में दाखिला करवा रहा हूँ और तुझे यह परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद तू जाने और तेरा पति। मैंने सिर्फ तेरी 10वीं करवाने का ज़िम्मा उठाया है और पास नहीं भी हुई तो भी शादी तो हो ही चुकी है। और तेरा पति अगर ज़्यादा सवाल जवाब करे तो मुझे बता देना, उसे ठीक करना मुझे अच्छे से आता है। राधिका बोली, पर पिताजी। अपने पिताजी की गुस्से से जलती हुई आंखें देखकर आगे कुछ भी कहने की राधिका की हिम्मत ही ना हुई। एक पुरुष प्रधान समाज में औरतों की आवाज़ कितनी सुनी जाती है, यह सभी औरतें अच्छे से जानती हैं। राधिका की भी किसी ने नहीं सुनी और ना चाहते हुए भी उसका 10वीं में दाखिला करवा दिया गया। राधिका का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, पर फिर भी उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। विनय का फ़ोन आता पर केवल उसके पिताजी से बात होती। राधिका से उसने कभी कोई बात नहीं की। पूरी जी जान लगाने के बाद भी राधिका 2 विषयों में फेल हो गई थी। परिणाम आते ही उसके पिताजी ने विनय के पास फ़ोन किया और कहा, दामाद जी आपके लिए एक खुशखबरी है। राधिका बिटिया ने 10वीं कक्षा पास कर ली है। अब आप जल्दी से उसे लेने आ जाइए। राधिका भी वहीं खड़ी सब सुन रही थी। वह सोचने लगी, उसके पिताजी कितनी सफाई से झूठ बोल जाते हैं। उन्हें तो ज़रा सी शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए। पर अब की बार उनका झूठ पकड़ा गया। विनय बोला, आखिर आप कितने झूठ और बोलेंगे? मैं जानता हूँ राधिका फेल हो गई है और इसीलिए मैं उसे कभी लेने नहीं आऊँगा। पहले ही इस शादी के खिलाफ था, पर आपने ही ज़ोर ज़बरदस्ती की। अब आप ही संभालो अपनी बेटी को, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। और गुस्से में विनय ने फ़ोन काट दिया। राधिका के पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और विनय के बारे में बहुत बुरा बुरा कहने लगे। राधिका और उसकी माँ भी रोने लगी। राधिका के पिताजी ने गरजते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं भी देखता हूँ आखिर वह राधिका को कैसे नहीं ले जाता।
और वह गुस्से में घर से बाहर चले गए। राधिका की माँ ने राधिका से कहा, बेटी, इस दुनिया में सच्चाई का कोई मोल नहीं। देख लिया तेरे सच का क्या बदला चुकाया तेरे पति ने। राधिका ने 10वीं की परीक्षा देते ही एक दिन विनय के पास फ़ोन करके उसे सारी बात बता दी थी कि किस तरह से उसके पिताजी ने झूठ बोलकर यह शादी करवाई है और वह पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसी समय विनय ने राधिका का रोल नंबर भी ले लिया था और रिज़ल्ट आते ही उसने सबसे पहले राधिका का परिणाम चेक कर लिया। ना तो सच ना ही झूठ राधिका के काम आया। इस सच झूठ के खेल में बेचारी राधिका का जीवन उलझ कर रह गया। उसने तो किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया, ना पिता ने उसकी सुनी और ना ही पति ने उसके सच का सम्मान किया। उसने तो विनय को यह सच्चाई सिर्फ इसीलिए बताई थी कि वह उससे झूठी आशाएं ना रखे। उसने तो अपनी तरफ से पूरा परिश्रम किया। वह क्या करे जब उसे कुछ समझ ही नहीं आता। गलती सिर्फ उसके पिता की ही नहीं, विनय की भी है। उसने भी तो अपना स्वार्थ देखा। जैसे उसका पिता उसके लिए अच्छा वर चाहता था, ऐसे ही विनय भी तो अपनी बहन तारा के लिए सरकारी नौकरी वाला वर चाहता था। अपनी बहन की खुशियों के लिए उसने राधिका का जीवन खराब कर दिया। माना उसका पिता अनपढ़ है, पर वह तो पढ़ा लिखा समझदार शिक्षक है। क्यों नहीं उसने इस अदला बदली को रोका। जैसे आज उसने साफ शब्दों में मना कर दिया, उस दिन भी तो कर सकता था। क्या पढ़ लिख कर उसने लोगों को धोखा देना ही सीखा है? क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई का जो आपको धोखेबाज बना दे। इससे तो अच्छा अनपढ़ व्यक्ति ही है। उसके धोखे और छल के पीछे उसका अज्ञान है। उसे फिर भी माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि उससे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। पर एक पढ़े लिखे आदमी से उम्मीद की जाती है कि वह न्याय और सच्चाई की बात करे। रात को जब राधिका के पिताजी वापस आए तो वे बहुत खुश थे और आते ही उन्होंने यह खुशखबरी राधिका और उसकी माँ को बताई कि अब तुम दोनों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह तो घुटनों के बल राधिका को लेने के लिए आएगा। मैंने उसका इलाज कर दिया है। कल ही मुकेश उसकी बहन को उसके घर छोड़ आएगा और जब तक वह राधिका को यहाँ से नहीं ले जाएगा तब तक मुकेश उसे वापस नहीं लाएगा। और इस समय वह गर्भवती है। देखता हूँ कब तक उसका घमंड बरकरार रहता है। यह सुनकर तो राधिका और भी दुखी हो गई। अब उसके साथ साथ तारा को भी ऐसी गलती की सज़ा मिलने वाली है जो उसने की ही नहीं। अब बात रिश्तेदारी की नहीं, अहंकार की थी। दो पुरुषों के अहम का टकराव हो रहा था और दो मासूम बच्चियों की ज़िंदगी दांव पर लग चुकी थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।